धीरज लाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है, 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ में जन्मे। धीरू भाई अंबानी के पिता एक टीचर थे। धीरू भाई ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो ना उनके पास पुश्तैनी संपत्ति थी और ना ही बैंक बैलेंस। साल 1948 में 16 साल की उम्र में वो नौकरी करने यमन चले गए। कहते हैं कि उन दिनों यमन में चांदी के सिक्के चलते थे। ये भी कहा जाता है कि धीरू भाई अंबानी को जब इस बारे में पता चला कि चांदी के सिक्कों की कीमत उसकी वैल्यू से ज़्यादा है, तो उन्होंने इन सिक्कों को गलाकर उस चांदी को लंदन की एक कंपनी को बेच दिया और मोटा मुनाफा कमाया। यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चला तब तक वे मुनाफा कूट चुके थे। इसी तरह धीरू भाई अंबानी जब यमन से भारत आए तो उन दिनों देश में पॉलिएस्टर के कपड़े की बहुत डिमांड थी। इसको देखते हुए उन्होंने 1996 में एक टेक्सटाइल कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने विमल नाम से कपड़े बनाने शुरू किए और देखते ही देखते विमल का कपड़ा भारत का नंबर 1 ब्रांड बन गया। वे कहते थे कि हमेशा बड़ा सोचो, जल्दी सोचो। माने बिजनेस में सफलता का उनका पहला सूत्र था मौके पर चौका। उनके गुजर जाने के बाद रिलायंस ग्रुप को आगे बढ़ाने में मुकेश अंबानी का बड़ा हाथ है। उन्होंने पेट्रोकेमिकल से लेकर दूर संचार तक रिलायंस का विस्तार करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुकेश अंबानी का मानना है कि कोई भी सफल आदमी इसलिए कामयाब हो पाता है कि वो भीड़ से हमेशा अलग हटकर सोचता है। इसी साल अप्रैल में मुकेश अंबानी 67 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर ऐसा कारोबारी साम्राज्य स्थापित किया कि करोड़ों बिजनेसमैन उनके मुरीद हैं। आज मुकेश अंबानी भारत ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं। लेकिन अंबानी फैमिली को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि अंबानी फैमिली के पास कितना पैसा है, इस फैमिली के कुल बिजनेस की वैल्यू भारत के जीडीपी के मुकाबले कितनी है, अंबानी के बाद बिजनेस की दुनिया में देश की दूसरी सबसे दबदबे वाली फैमिली कौन सी है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि देश की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC अब किस सेक्टर में अपना कदम रखने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। देश में सबसे वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की लिस्ट में अंबानी परिवार पहले नंबर पर है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की सबसे अमीर फैमिली मुकेश अंबानी की है। बार्कलेज हुरून इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस 2024 की लिस्ट के मुताबिक अंबानी फैमिली के कुल कारोबारी साम्राज्य की वैल्यू 309 अरब डॉलर है। रुपए में ये रकम करीबन 25,75,000 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। ये पैसा भारत की GDP का लगभग 10% है। यह रैंकिंग 20 मार्च 2024 तक कंपनी की वैल्यूएशन पर आधारित है। अंबानी की संपत्ति की कीमत में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल और ग्रुप की अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी शामिल है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और लिक्विड एसेट्स को शामिल नहीं किया गया है। बार्कलेज हुरून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की लीडरशिप में फैमिली का कारोबारी साम्राज्य एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर्स में दबदबा बनाए हुए है। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी ने अपनी MBA की पढ़ाई को बीच में छोड़कर पिता का कारोबार संभाला था। मुकेश उस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पिता की बात को टाले बिना वो भारत लौट आए थे। उन्होंने अपना बिजनेस संभाला और आज वे बिजनेस में कामयाबी की मिसाल कायम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की अमीरी का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन की महारानी के सरकारी महल बकिंघम पैलेस के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे महंगा मकान उन्हीं का है। इस घर का नाम एंटीलिया है। ये घर मुंबई के सबसे पॉश इलाके साउथ मुंबई के पेडर रोड के पास है। इस घर में रहने के लिए 4 लाख वर्ग फीट जगह है और ये 27 मंजिल का है। 600 लोगों का स्टाफ दिन रात यहाँ काम में लगा रहता है। इस मकान की 6 मंजिल तक तो खाली पार्किंग और गैराज है। घर में 170 के करीबन गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। घर में 50 लोगों के बैठने वाला एक मूवी थिएटर भी है। इसके अलावा पर्सनल जिम है। गर्मी से बचने के लिए स्नो रूम भी बना हुआ है। 3 हेलीपैड भी इस घर पे बने हुए हैं। बता दें कि बाजार पूंजीकरण के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी दुनिया की 48वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि भारत की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के मामले में भी पिछले वित्त वर्ष के दौरान 10 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1,86,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जमा किया है। ये पैसा भारत सरकार के बजट के लगभग 4% के बराबर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की इकलौती ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा टैक्स भरती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 15,138 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है।
अंबानी परिवार के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज फैमिली है। मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की लिस्ट के मुताबिक बजाज फैमिली के पास 7.13 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे बेस्ड ऑटोमोबाइल बिजनेस की लीडरशिप फैमिली के थर्ड जनरेशन लीडर नीरज बजाज कर रहे हैं। नीरज बजाज के नेतृत्व वाली बजाज फैमिली काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। उनके बाद कुमार मंगलम बिरला फैमिली है, जिनकी कुल संपत्ति 5,38,500 करोड़ रुपए है। इस कंपनी की लीडरशिप फैमिली की चौथी पीढ़ी के कुमार मंगलम बिरला के पास है। यह कंपनी मेटल, माइनिंग, सीमेंट, बैंकिंग और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज पर फोकस करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी, बजाज और बिरला इन तीनों बिजनेस फैमिली के कारोबार साम्राज्य को मिला दिया जाए तो इनकी वैल्यूएशन 460 अरब डॉलर बनती है, जो सिंगापुर की जीडीपी के बराबर है। वहीं जिंदल फैमिली, जो करीबन 4.25 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ चौथे नंबर पर है, सज्जन जिंदल की नेतृत्व में ये कंपनी काफी तेजी से तरक्की कर रही है और 5वें नंबर पर इस लिस्ट में 4.3 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली वैल्यूएशन के साथ नादिर परिवार है। नादिर परिवार की रोशनी नादिर मल्होत्रा शीर्ष 10 पारिवारिक व्यवसायों की सूची में जगह बनाने वाली इकलौती महिला कारोबारी हैं। हालांकि हुरून इंडिया की लिस्ट में अडानी फैमिली परिवार का नाम नहीं है। वैसे तो अडानी फैमिली के कारोबारी साम्राज्य का कुल मूल्य 15.44 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, लेकिन पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन होने से इस लिस्ट में शामिल उन्हें नहीं किया गया है। अब बात करते हैं आपके काम की एक दूसरी खबर की। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC अब हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में भी कदम रखने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए कोई नई कंपनी बनाने की बजाय LIC किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को खरीदने पर विचार कर रही है। देश में अभी 5 प्रमुख बीमा कंपनियां हैं। इनमें स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, निवाबूपा, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस और मणिपाल सिन्हा हेल्थ इंश्योरेंस काम कर रहे हैं। बीमा नियामक इरडा ने हाल ही में 2 कंपनियों गैलेक्सी हेल्थ और नारायण हेल्थ को भी इंश्योरेंस बिजनेस करने की अनुमति दी है। बता दें कि जून 2024 को समाप्त हुई तिमाही में LIC का नेट प्रॉफिट 10% बढ़ के 10,461 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर 2,10,910 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,88,749 करोड़ रुपए थी। LIC के पास देश भर में करीबन 14 लाख एजेंट मौजूद हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, रोचक लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो हमें अपना कमेंट जरूर दें, फीडबैक करके जरूर बताएं कि कैसा लगा ये एपिसोड। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।